दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो है सरकार की कार्रवाई को मनमानी और अराजकता करार देते हुए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बात होती है तो बुलडोजर एक्शन तुरंत होता है। इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है बुधवार को, और इसी बुलडोजर एक्शन के तहत जो है सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क चौड़ीकरण का परियोजना है और आवासीय घर को अवैध रूप से ध्वस्त करते हैं तो राज्य सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है। मनोज टिब्रेवाल आकाश की स्वप्रेरणा में से दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 2019 में महाराजगंज जिले में उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, और उन्होंने दावा किया था कि इस तरह के विध्वंस से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था या नोटिस नहीं दिया गया था। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है का एक्शन जो है बगैर नोटिस के हो रहा था। अभी तक कई मामले सामने आए हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तरह की मनमानी के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि आप कहते हैं कि वह एक अतिक्रमणकारी था, लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं। तो कड़ी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जताई है। यह अराजकता है कि किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के उसे ध्वस्त कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से। सीजीआई ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सूचित किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहरहाल याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने पीठ को बताया कि 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए और 1 लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से जानकारी दी गई है। इस पर न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामान का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आप केवल ढोलकी करा करके जो है या मुनादी करा करके लोगों के घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने को नहीं कह सकते। उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अधिकतम 3.70 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, लेकिन पूरे घर को ध्वस्त करना उचित नहीं था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से मनमानीपूर्ण और कानून के अधिकार के बिना किया गया है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से आगे पूछा कि कथित अतिक्रमण से परे विध्वंस क्यों किया गया। पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को जो है अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, और कहा कि निर्देशों का 1 महीने के भीतर जो है पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जिनका सड़क चौड़ीकरण करते समय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, और कहा कि अधिकारियों को सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए, और ये यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए, और यदि आपत्ति उठाई जाती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में आदेश द्वारा आपत्ति पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
और यदि खारिज कर दिया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय भी दिया जाना चाहिए। पीठ के निर्देश दिया कि सड़क चौड़ीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए निर्णय के प्रति सभी राज्यों को वितरित किए जाएं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, उसको उन्होंने कहा है कि ये प्रति जो है सभी राज्यों को वितरित कर दिया जाए कि यदि सड़क चौड़ीकरण कहीं भी होता है तो उसके पहले कानूनी प्रक्रिया की जाए। चौड़ीकरण में यदि कोई मकान आ रहा है अतिक्रमण में तो उसको नोटिस जारी किया जाए, और यदि जो है उस पर आपत्ति होती है तो उसको कानूनन जो लीगल एक्शन होते हैं वो कानून की तरह से किए जाने चाहिए। बहरहाल ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है और उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ संविधान से ऊपर है? क्योंकि आए दिन बुलडोजर एक्शन हमेशा उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं जो है सामने आती रहती है। जब भी कहीं कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पहुंच जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख क्या योगी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है, अथवा योगी सरकार खुद मनमानी कर रही है, संविधान से ऊपर उठ करके, कानून से ऊपर उठ करके कार्रवाई कर रही है? बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।